और पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है, यानी कि सर्वसम्मति से हम कह सकते हैं कि उनका जो नाम है सबसे आगे जो चल रहा था वो अभी ऐलान होना बस औपचारिक बाकी रह गया है। लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना पूरी तरह से तय। आज होगी नाम की औपचारिक घोषणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज औपचारिक घोषणा होगी पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। तो चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। आज होगी नाम की औपचारिक घोषणा। तो आज नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही हलचल देखिए उनके नाम को लेकर काफी ज्यादा तेज थी और समन्वय बिठाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक जिस प्रकार से कुर्मी वोट बैंक की बात करते हैं तो उसका ध्रुवीकरण लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था। कुर्मी वोट बैंक का एक हिस्सा छिटक कर सपा के पाले में चला गया था, लेकिन अब उस वोट बैंक को वापस लेने के लिए एक बड़ा दांव यहां पर चला गया है। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार पंकज चौधरी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वो वजह रही है जिस वजह से उन्हें चुना गया है। आपको ये बता दें कि ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं पंकज चौधरी और साथ ही कुर्मी समाज की आबादी यादवों के बाद, आपको बता दें यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। कुर्मी समाज को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है और कुर्मी समाज का एक हिस्सा पीडीए के नाम पर एसपी के साथ अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी गोरखपुर से आते हैं। तो लोकसभा चुनावों में ये देखा था, अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी गोरखपुर से आते हैं। 2023 में गोरखपुर दौरे के दौरान मोदी अचानक उनके घर पहुंचे थे। पंकज चौधरी कद्दावर नेता के साथ अच्छे प्लानर भी माने जाते हैं। यूपी बीजेपी में इससे पहले 3 बार कुर्मी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है, यूपी में इससे पहले देखिए 3 बार कुर्मी अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अब उनका जो नाम है निर्विरोध चुना जाएगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। और इसी संदेश में क्या कुछ रहने वाला है और इस फैसले के क्या मायने रहेंगे ये बताएंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं, तो शुभम के पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शुभम और ओवैस भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए सबसे पहले तो जब औपचारिक ऐलान को लेकर मैं यहाँ बात करना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पूरी उत्तर प्रदेश की भाजपा ने अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। लिहाजा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने की तैयारी और इंतजार में है। और ऐसे में आज लगभग करीब 12 बजे के बाद ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। राजधानी लखनऊ के लोहिया विधि जो कॉलेज है वहां पर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कौन इस बार उत्तर प्रदेश को मिलने वाला, हालांकि ये सवाल अब मात्र औपचारिकता बची है। कल जिस तरीके से पंकज चौधरी ने अपना नामांकन किया, किसी भी अन्य कार्यकर्ता के द्वारा अभी फिलहाल नामांकन नहीं किया गया है, तो उससे साफ माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का ही के नाम का ऐलान आज जो कार्यक्रम होना है वहां पर होगा। जिसके बाद जो औपचारिकता है वो पूरी करने के बाद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे। खास तौर से जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। 2024 की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में रही, वो कहीं ना कहीं उससे सीख लेते हुए या यूं कहें कि बेहतर परिणाम और इस बार रहे। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है। केंद्र का खास तौर से इस पूरे मामले में दखल रहा है कि कौन सा चेहरा इस बार यहाँ पे नजर आने वाला है। बात करें पंकज चौधरी की तो 7 बार से सांसद, 2 बार से केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
खास तौर से इन तमाम चीज़ों की वजह से, और एक समन्वय की स्थिति जो केंद्र और राज्य में बनी रहे, इसके मद्देनजर एक खास तौर से बड़ा फैसला पंकज चौधरी के नाम को लेकर के लिया गया है। अब आज ये इंतजार भी खत्म होने वाला है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं का जो लंबे समय से अपने नए अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, और लगातार इससे लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं भी थी कि आखिर कौन इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में फिलहाल इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इसके बाद 2027 के चुनाव को लेकर के, और उससे पहले क्योंकि पंचायत चुनाव एक लिटमस टेस्ट के रूप में या यूं कहें सेमीफाइनल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष के सामने होगा, तो बड़ी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारी एक्सपेरिमेंट भी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। देखना यही होगा कि क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बदलती हैं, क्योंकि महज औपचारिकता पंकज चौधरी के नाम को लेकर के बची है। उसे भी दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन सभी की उपस्थिति में उसे पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने एक नए तेवर के साथ फिर से जमीन पर नजर आएगी। बिल्कुल, और चलते हैं ओवैस के पास। ओवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देखिए ओवैस, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कुछ एक छोटी या ये कह सकते हैं प्रदेश के लिए एक बड़ी एक समन्वय की जो एक कमी है वो देखने को मिली थी, लेकिन इस नाम के जरिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का जो समन्वय बिठाया गया है और संघ के साथ भी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदे में ला सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे पंकज चौधरी का नाम सामने आया था तब से दिल्ली के अंदर में जो हलचल थी वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही थी, और यही सबसे बड़े संकेत थे कि आपस की जो बातचीत है उसको कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर में मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही थी, जिसके अंदर में तमाम जो बैठकें हुई उसके अंदर में पंकज चौधरी का नाम सबसे पहले गूंजता हुआ नजर आया था। बात अगर पंकज चौधरी की जाए तो पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आता है। 7 से 8% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर में कुर्मी समाज का है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगर बात की जाए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके आने के बाद तमाम पश्चिम की सीटों पर जो प्रभाव पड़ा था, अब कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 5 सीटें लोकसभा 2024 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई, भूपेंद्र चौधरी के होते हुए तमाम जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र में हारती हुई नजर आई थी। उनकी पूरी चौधराहट जो थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन पंकज चौधरी पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वी इलाके से आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। वहीं अगर कुर्मी समाज की बात की जाए तो 7 से 8% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर में कुर्मी समाज का है। 48 से लेकर 50 सीटों पर इसका प्रभाव रहता है। अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए तो वो भी कुर्मी समाज से आती हैं, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से गठबंधन भी है। वहीं अगर बात अब की जाती है कि हलचल की, तो हलचल दिल्ली के अंदर में इसलिए तेज थी क्योंकि तमाम पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगनी पहले से शुरू हो गई थी। मात्र अब 1 बजे की बात है, जब 1 बजेगा तो 1 बजे के बाद पीयूष गोयल इसका आधिकारिक ऐलान कर देंगे और पंकज चौधरी अपना यूपी का कार्यभार संभालते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उनके दौरे हैं उसकी अगर बात की जाती है तो पंकज चौधरी अक्सर पश्चिमी इलाकों के अंदर में भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आते थे। सहारनपुर के अंदर में जब उनका आना होता था तो सहारनपुर में आने के बाद वो तमाम बैठक करते हुए नजर आते थे। मुरादाबाद मंडल की बात की जाए तो पूरे मंडल के अंदर में उनकी चर्चा रहती थी, साथ साथ मेरठ में भी रहती थी। पश्चिमांचल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और पूर्वांचल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पंकज चौधरी के नाम को लेकर जो हलचल तेज हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर में दिल्ली में, खासतौर से लगातार जो मीटिंगें हो रही थी उसके अंदर में पंकज चौधरी का नाम पहली श्रेणी में रखा जा रहा था, और यही सबसे बड़े संकेत थे कि पंकज चौधरी को जिस तरह से निर्विरोध चुना गया है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी तस्वीर हर चीज़ अपना आप में दर्शा देती है, तस्वीर अपना आप में बोलती है, और पंकज चौधरी की वो तस्वीर थी जो लगातार स्क्रीन पर देखने को मिल रही थी। और कल से लेकर अब तक जिस तरह से हलचल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, वो हलचल अब संकेत के रूप में थी और साफ हो जाएगी लगभग 1 बजे के करीब, जब पंकज चौधरी साफ तौर पे आधिकारिक ऐलान होने के बाद अपना कार्यभार यूपी का संभालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूती मिलती हुई नजर आएगी ये देखना होगा, क्योंकि पंकज चौधरी वो एक अपना आप में वो नाम है जो खास तौर से कुर्मी समाज से आता है, और कुर्मी समाज का 8% वोट कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज़्यादा जुड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 बार
कुर्मी समाज के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जो खासतौर से ओबीसी जितना भी वोट है, अगर उस ओबीसी वोट की बात की जाए, उसका आंकलन किया जाए तो लगभग 73% वोट 2024 के अंदर में जो कुर्मी समाज के द्वारा 7 से 8% वोट, उस 73% वोट को अब ओबीसी का जो रिजर्व वोट माना जाता है, खासतौर से चाहे वो पश्चिमी इलाका हो, मध्य इलाका हो या फिर पूर्वी इलाका हो, उसका आंकलन कैसे हो पाएगा और वो आंकलन किस तरह से सिद्ध होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2024 के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं और हालांकि देखिए मुश्किलें काफी ज्यादा हैं। कुर्मी वोट्स का जो ध्रुवीकरण हुआ है उसका एकीकरण करना है, वो भी बीजेपी के पाले में पंचायत चुनाव। अब देखने वाली बातें रहती है कि किस प्रकार आगे इन चुनौतियों को पार करते हुए जो भरोसा जताएगा उस भरोसे पे कायम रहते हैं। ओवैस बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास में लौटूंगी। और शुभम आपका शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।